हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1 2 3 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15 14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16 17 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लियोज़ के लिए, लियो सन, मून एंड असेंडेंट पीपल, और करंट एनर्जीज़ के साथ साथ हम रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ को भी रीड करेंगे। सो देखते हैं कि 15 मई से ऑनवर्ड्स क्या सूरत हाल है 15 डेज़ के लिए फॉर लियो सन, मून एंड असेंडेंट। ओके जी, रीडिंग की ओपनिंग जो है वो हेरोफेंट से हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो तो बहुत ही जैसे ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी तरफ से सूरत हाल के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी और कंप्लीट ऑनेस्टी शामिल है। ये जो है ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक ऐसी कमिटमेंट करने की कोशिश हो सकती है जिसमें आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं और आप बहुत क्लियरली अपनी इंटेंशंस जो है आपने उनको बताई हैं, और आपकी तरफ से कोई एम्बिग्युटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप अपना माइंडसेट आपका बिल्कुल क्लियर है कि आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, और आपने ये बात बताई भी बहुत ज़्यादा ओपन अंदाज में है। मतलब ये कि हम ये नहीं कह सकते कि आपकी तरफ से कोई कमी बाकी रह गई है। अब जबकि 15 मई से 31 तक का टाइम है, सो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड मौजूद है। अभी तक मुझे या तो आपकी तरफ रिस्पांस नहीं आया अभी तक उस पर्सन की तरफ से प्रॉपर किस्म का, या वो रिस्पांस नहीं आया जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन अभी तक एक इंतज़ार की और एक अच्छी एक्सपेक्टेशन या अच्छी उम्मीद जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपको ये लगता है कि आपने जिस अंदाज़ में बात की है, जिस अंदाज़ में चीज़ों को पोर्ट्रे किया है, तो आगे से ज़रूर हाँ में जवाब आएगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो जिसको आप लीड कर रहे हैं, और अब आप उसको दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, अब आप उसको लीगलाइज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है, अभी हम देखते हैं कि असल में फ्यूचर में क्या सूरत हाल है। यहाँ पे सरासर होप है जो कि आपके अंदर मौजूद है, अच्छा जवाब आने की उम्मीद। ये जवाब जो है ये पैशनेटली आपकी तरफ आएगा। जो रिलेशनशिप है जिसको आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, आपको यकीन है कि उसमें ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगी, और एक लॉन्गर ड्यूरेशन में चीज़ें जो हैं वो चलेंगी, और एक बड़ी पैशनेट किस्म का एनर्जी एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड जो है वो फ्यूचर में देखने की कोशिश होती है, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, या हम ये समझते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि जो रास्ता हमने अपनाया है ये हमें उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, और वो डायरेक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन डायरेक्शन होगी। सो एक बड़ी अच्छी उम्मीद जो है वो लियोज़ के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है इन 15 डेज़ के अंदर। कमिंग फ्यूचर में अलबत्ता जो सूरत हाल है वो बन रही है मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में फ़र्दर मामलात जो हैं वो आगे चल रहे हैं। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ौरी तौर पे शायद आपको जवाब नहीं मिलेगा, उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड हो सकता है कि लगे। दूसरी बात ये कि सिर्फ़ ऑनलाइन एक टेक्सटिंग के ऊपर या कॉल्स के ऊपर रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा जब तक आप कोई प्रॉपर प्रपोज़ल नहीं लेके जाएंगे इस पर्सन के पास। और ये पर्सन जो है यकीनन इसको आपको चार्म करना पड़ेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है वो इनमें कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जो आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं या जो आप जिस तरह का रिलेशनशिप आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे पहले उन्होंने आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पाए, लेकिन अब वो यकीनन आने वाला एक से 2 महीने जो हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि वो भी अपना लेवल जो है वो आपके लेवल तक लेकर आएँ और आपको
आप जो आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं उससे बढ़ के वो आपको रिस्पॉन्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस लिहाज से ये रीडिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इससे पहले मे बी अब ये डिफरेंट लोगों के लिए हो। सो इससे पहले की जो लियोज़ की रीडिंग्स आ रही थी उसमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम के ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स के मुकाबले में एस ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, और एक एस ऑफ सोर्ड्स की एक क्लैरिटी भी नज़र आ रही है, स्टार का कार्ड भी नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं एक अच्छे पॉजिटिव नोट की तरफ इशारा कर रही हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में फ्लरिश कर सकता है। अब अगर हम यही रीडिंग जो है ये करियर के हवाले से देखें तो हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा काम जो आपने सीखा है, और कोई आपका ऐसा उस्ताद जिसने आपको कुछ सिखाया है इस किस्म का, जिसके बाद आपकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी तेज़ी से अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये बात हो सकती है कि आपको किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ऑफ़र हुई है या काम की ऑफ़र हुई है जो कि आपको जिसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी हो सकती है और आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब जबकि ये 15 डेज़ हैं, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन किया, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड है। ये तीनों कार्ड जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं, और ये तीनों कार्ड इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप जिस भी जगह पे खड़े हैं, ग्रोथ के इम्कानात जो हैं वो बहुत वाज़े हैं। ये भी हो सकता है कि आपने ऑनलाइन कहीं पे अप्लाई किया हुआ है किसी कोर्स के लिए और आप कोई नया काम सीखना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको यस आएगा। ये भी हो सकता है कि आपने किसी नई जगह पे अगर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अगर तो ये पहले से एक जॉब है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये भी कोई आपने काम सीखा हुआ हो और अब उसकी बेस के ऊपर अब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो जहाँ पर जो भी चीज़ आप इनिशिएट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, 15 डेज़ की ड्यूरेशन के अंदर, उसका यकीनन एक पॉजिटिव जो जवाब है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ ये कि ये जो आपने फ़ैसला किया होगा अपने लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कमिंग फ्यूचर में 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है। अच्छा, ये बात हो सकती है कि अब आप दो जगहों पे आप इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और आपको कोई एक चीज़ जो है अब उसमें से चूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये सूरत हाल मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि कुछ नया भी आप स्टार्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी भी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। सो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ ड्यूरेशन के अंदर 15-20 दिनों के अंदर, मई के बाद, आप इस पोजीशन में हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या करना है। आया कि वो जो पहली चीज़ चल रही थी उसको ही पकड़ के रखना है, या कुछ नया जो स्टार्ट हुआ है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और फिर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स जो है वो मौजूद है। जितना ज़्यादा आपके एंड के ऊपर से कोशिशें हो रही हैं, या आपको जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से वैसा ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रेज़ल मिले, और एक वर्बल किस्म की जो तारीफ़ होती है, जो एक्नॉलेजमेंट होती है, वो आपको मिले यहाँ पे, जो कि एस ऑफ कप्स की सूरत में यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई नाजायज़ बात हो रही है। ये उन सब एफ़र्ट्स का नतीजा है जो आप पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। वो सब बेनिफिट्स जो कंपनी आपकी वजह से हासिल करने में कामयाब हुई है, उसकी वजह से यकीनन ये आपको तारीफ़ जो है वो मिल रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी, और फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।